छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा। दोस्तों, मैं विवेक आपके अपने चैनल थर्ड आई ऑफ सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। आज फिर से मैथ का 30 सेकेंड वाले क्वेश्चन का सीरीज लेकर आया हूं। आपको अपने कॉपी और कलम लेके बैठना है और 30 सेकेंड में इन सभी क्वेश्चनों को बनाना है। लगातार 10 क्वेश्चन का सीरीज है। 10-10 क्वेश्चन करके डेली आप सीखते जाइए। आप खुद में देखिएगा, महसूस कीजिएगा कि हम बहुत सारा मैथ अच्छे से सीख पाए हैं। समय देकर यहाँ मैथ बताया जाता है, अच्छे से बताया जाता है, उड़ा उड़ा कर नहीं बताया जाता है। इसलिए ध्यान से अपने इस 10 क्वेश्चन को करने का कोशिश कीजिए। जो क्वेश्चन बन रहा है तो ठीक है, और नहीं बन रहा है तो उस क्वेश्चन को यहाँ बोर्ड पे देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हुआ तो कमेंट बॉक्स पे लिखिएगा कि इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, फिर से आपको बताया जाएगा अलग से। ठीक है, चलिए 30 सेकेंड शुरू करता हूं। ये देखिए स्टार्ट हुआ, बनाइएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है यदि 3 cos थीटा बराबर √3 तो cosec थीटा इंटू टेन थीटा का मान क्या होगा। 2-3 तरह से बना सकते हैं, एक प्रोसेस देखते हैं। 3 cos थीटा बराबर √3 तो cos थीटा बराबर क्या होगा, √3/3, और cos थीटा बराबर √3/3 है तो एक समकोण त्रिभुज में cos थीटा का मान क्या होता है, √3 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा, यानी आधार बटा क्या हो जाता है, आधार बटा कर्ण। ठीक, तो उसी हिसाब से अगर हमको लंब निकालना होगा तो लंब बराबर √3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो √3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 तो √6 हो गया, यानी ये लंब आ गया √6। अब हम पुट कर देंगे कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। ठीक है ना, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब, तो 3/√6 हो जाएगा, इंटू टेन थीटा लंब बटा आधार, यानी लंब है √6 और आधार क्या है √3। √6 और √6 कट गया, आया क्या 3/√3। इसको हर का परिमेयकरण करेंगे, ऊपर और नीचे √3 से गुना कर देंगे। 3√3 और बटा √3 इंटू √3 3 कट गया, तो क्या आ गया √3 आंसर। ठीक है, इसको आप 2-3 स्टेप जो एक्स्ट्रा लिखे हैं वो आप छोड़ सकते हैं, बचा सकते हैं समय। ठीक है, और अच्छे से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, बनाइएगा। देखिए एक आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके विकर्ण की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का परिमाप ज्ञात करें। एक आयत है, ये आयत है, इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 300 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें ये L है और ये B है, लंबाई और चौड़ाई। ये विकर्ण है, इस विकर्ण का माप कितना दिया हुआ, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई, यानी L इंटू बी बराबर 300 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो विकर्ण होता है, ये विकर्ण होता है √L² + B²।
तो यहाँ पे रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 5 दिया हुआ है, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर कितना 25, यानी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान 1 मिला और एक एल इंटू बी का मान मिला। अब हमको निकालना क्या है, आयत का परिमाप। ठीक है, तो आयत का परिमाप कैसे निकालेंगे देखिएगा। आयत का परिमाप होता है 2 cos लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक, इसको 2 रूट एल प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं आराम से। ये स्क्वायर और रूट कट जाएगा तो फिर से उसी फॉर्मेट में चला जाएगा। ठीक है, 2 रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक, 2 इंटू रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान कितना है 25 प्लस 2 गुना एल इंटू बी का मान कितना है 300, तो 300 दूनी 600 और प्लस 25 कितना 625, 2 इंटू रूट 625, इसका मान क्या हो जाएगा 2 गुना 625 किसका रूट होता है, रूट तोड़ेंगे तो किसका हो जाएगा 25 का। ठीक है, और 25 दूनी 50। ठीक है, ये परिमाप है, तो देख सकते हैं यहां पे 50 परिमाप निकल गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा फटाफट, इजी सा क्वेश्चन है एकदम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहां देखिएगा, 3 पाइप ए बी और सी क्रमशः 15 घंटे 12 घंटे और 18 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप ए और सी को खाली टैंक में एक साथ खोला जाता है तो टैंक को भरने में लगने वाला समय घंटों में कितना है। तो किसको किसको खोला जाता है, ए को और सी को, तो ए 15 घंटे में और सी 18 घंटे में, तो ए प्लस सी मिलके कितने घंटे में, यही बोल रहा है। तो 15 गुना 18 बटा 15 प्लस 18। ठीक, तो 15 गुना 18 बटा 15 प्लस 18 कितना 33, 3 से 11 और 3 से 3 पचे 15, 18 पचे 90 बटा 11 घंटा। इसको भाग दीजिएगा तो 11 अठे 88, 8 पूर्णांक 2 बटा 11 आवर। ठीक, ऑप्शन ऐसा दिया है तो ये सही, ऐसा दिया है तो ये सही। ठीक, तो 8 पूर्णांक 2 बटा 11 घंटे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन, x प्लस 1/x बराबर 12 दिया है और x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर बराबर 50 दिया है, तो इसका मान पूछ रहा है। तो सबसे पहले अगर हम इसको x स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। देखिए तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर, ऐसा आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर का मान तो पता है, यहां 50 पुट कर देंगे, लेकिन इसका मान नहीं ना पता है तो यहां से निकालेंगे। x प्लस 1/x बराबर 12, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर माइनस 2 यानी 144 माइनस 2, तो 142 हो जाएगा। ये कैसे निकलता है बाय प्रोसेस, अगर जानना होगा तो हमारे चैप्टर वाइज मैथ्स के वीडियो प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, उस प्लेलिस्ट में जाके इसको देखिएगा, तो एकदम एक्सप्लेन करके ये बताया हुआ है, आपको क्लियर होगा। चलिए
अब यहां पे 142 पुट कर देंगे, गुना करेंगे, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में रहा 1, 5 चौके 20 और 1 21 के 1 2 और 5 एका 5 और 2 7 और ये 0, तो 7100। तो आंसर कहां 7100 आपको दिख रहा होगा। कितना आसानी से हो रहा है बताइए, केवल बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। मैथ के लिए केवल 3 ही वर्ड, एक ही वर्ड जानिए, प्रैक्टिस मतलब प्रैक्टिस, ठीक है। और कॉन्फिडेंस ओवर रखिएगा कि हम बहुत तेज है, 4 बार आर एस अग्रवाल बनाए हैं, 3 बार सगीर अहमद बनाए हैं, SD यादव बनाए हैं, ठीक है, तो फिर बोरा में चल जाइएगा, ठीक ना। देखिए चलिए बनाइएगा। देखिए ये क्वेश्चन है साइन 27 डिग्री, ठीक है, लिख देते हैं, एक बार पहले लिख देते हैं, साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 63 डिग्री बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री इंटू कोसेक 63 डिग्री अब बटा 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक। अब देखिएगा यहां पे साइन 27 डिग्री को साइन 27 लिख दिए इंटू कॉस थीटा को लिख सकते, कॉस इसको लिख सकते 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, इसको घटाने पे 63 आ ही जाएगा, बटा यहां लिख सकते कॉस स्क्वायर 27 डिग्री जो लिखा हुआ था वो, यहां पे माइनस सेक 27 डिग्री इंटू इसको लिखेंगे कोसेक 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री, सबको 27 में लाना है, बटा 1045 डिग्री का मान 1 होता है और 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, काम खत्म। ये देखिए तो साइन 27 डिग्री इंटू कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो ये भी हो जाएगा साइन 27 डिग्री और बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक 27 डिग्री इंटू कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, तो सेक 27 डिग्री, ठीक। तो देखिए तो यहां साइन स्क्वायर 27 डिग्री 2 बार है बटा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगा, कोई दिक्कत। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, यहां से बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए अब देखिएगा, अब देखिए या साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो स्क्वायर में है तो 10 स्क्वायर 27 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 27 डिग्री। एक फॉर्मूला आप जानते होंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, लेकिन ये उल्टा दिख रहा है तो यहां माइनस निकाल दीजिए, तो ऐसा लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर 27 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 27 डिग्री लिख सकते हैं कि नहीं, इसको जब तोड़ेंगे तो यही आएगा। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1, यानी माइनस और 1 तो हो गया क्या -1, तो आंसर आ गया -1। ऑप्शन नंबर होगा कहीं ना कहीं, आप देख सकते हैं वो ऑप्शन आपको पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, पहला नंबर ऑप्शन दिख रहा है। बनाने का प्रोसेस आपको पता चल गया होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट में चलते हैं क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट के लिए 30 सेकेंड फटाफट बनाइएगा।
देखिएगा, कोई वस्तु पहले 4 सेकेंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकेंड में 16 मीटर की दूरी तय करती है, उस वस्तु की औसत गति क्या है। ठीक है, तो पहले 4 सेकेंड में 18 मीटर और अगले 2 सेकेंड में, औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, औसत चाल बराबर होता क्या है, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। देखिए, कुल दूरी कितना, 18 मीटर और 16 मीटर, और कुल समय कितना, 4 सेकेंड और 2 सेकेंड। तो 34 बटा क्या हो जाएगा, 6, भाग दीजिए 6 से 34 को भाग दीजिए। ठीक, 6 पचे 30 और 6 छक 36, फिर 4 आया तो 6 छक 36, तो 5.66 ऐसे रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं, जब एक बड़ा रहता तो 5.67 लिख सकते हैं। चाल है, ठीक है, यहां मीटर में और ये सेकेंड में डेटा दिया हुआ है, तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है, तो यही क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन क्या, पहला वाला 5.67 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा, इजी क्वेश्चन है एकदम आज, हलवा। देखिए क्वेश्चन पे, पवन ने एक वस्तु 12.5% की हानि पर बेच दी। यदि उसने वह वस्तु 56 रुपये अधिक में बेची होती तो उसे 22.5% का लाभ प्राप्त होता है। तो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। यानी वो जीरो लाइन से माइनस में था, -12.5% में, लेकिन 22.5% में आता कब, जब 56 रुपया अधिक में बेचता। ठीक है, यानी अगर माइनस यानी नीचे ग्राउंड फ्लोर में है तो पहले जीरो में जाने के लिए 12.5 और यहां 22.5 में जाने से के लिए 22.5, मतलब क्या करेंगे 12.5 प्लस 22.5 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, बराबर 35%। 35% कितना रुपया के बराबर है, 56 रुपया के बराबर है। तो 25% का लाभ चाहिए, यानी 125% चाहिए। तो 125% बराबर 56/35 गुना 125, 5 दूनी 10, 50 25, 5 7 35, 7 8 56, 25 8 200। तो कितना रुपया, 200 रुपया। चलिए समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट, फटाफट बनाइएगा। देखिए, एक पाइप एक कुंड को 7.8 घंटे में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप इस कुंड के पूरा भरा होने पर, ठीक ना, 19.5 घंटे में खाली कर सकता है। ठीक, खाली वाला। ठीक, तो दोनों पाइपों को उस समय खोला गया जब कुंड आधी खाली थी। क्या थी, आधी खाली थी। उसे भरने में कितना समय लगेगा। तो आधा जब खाली है तो अब भरना कितना है, इतना भरा हुआ मान लीजिए, तो अब भरना यही भाग है ना, आधा, 1/2 भाग ना। तो ध्यान रखेंगे इसको, पहले पूरा को निकाल दीजिए और 1/2 यानी 2 से भाग दे दीजिए। तो 7.8 गुना 19.5 बटा, जब दोनों एक भरने वाला हो और एक खाली करने वाला हो तो घट जाएगा। 15 में से 8 गया 7, 8 में से 7 गया 1, 11.7, ये दशमलव हटा, गुना ये दशमलव हट के यहाँ 10 होगा,
ठीक, 3 तिया 9, 3 नवा 27, 3 दूनी 6 और 3 छक 18, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 3 से कट जाएगा, 3 से क्या, 3 छक 18, ठीक है, और 3 पचे 15, 2 पचे 10, 5 से कितना 13, यानी कितना समय में भरेगा, आवर में दिया हुआ था 13 घंटे में, लेकिन बोल रहा आधा भरा हुआ था, तो 13 बटा क्या 2, आधा ही भरना है ना, तो कितना 6.5 आवर, 6.5 घंटा, 6.5 आवर। ये चीज अगर मिस्टेक कर दीजिएगा तो 13 ऑप्शन रहेगा, तो 13 मार दीजिएगा, तो वहीं पे मिस्टेक होता है, इसीलिए प्रैक्टिस मैथ में बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, बनाइएगा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, एकदम हलवा, इससे इजी क्वेश्चन होता ही नहीं है। चलिए बहुत इजी सा क्वेश्चन था, फटाक से करेंगे, इसमें तो कोई टाइम नहीं लगेगा। x3208 3 से विभाज्य होना है, ठीक, तो 3 से विभाज्य हो रहा है, तो 3 3 क्या करेंगे, 3 6 और 9 काट देंगे, कट कर देंगे, सबसे इजी तरीका। देखिए 3 काट दिए, ठीक ना, 6 काटेंगे तो यहाँ 2 बचेगा, 2 और 1 3 काटेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। अब यहाँ कोई ना कोई संख्या चाहिए, ठीक, तो कोई ना कोई, यानी कितना संख्या यहां देंगे, ओ ये तो 0 था, यहां पे कोई ना कोई एक संख्या चाहिए, 1 के अलावा। 3 से भाग जाने के लिए मिनिमम कितना होना चाहिए, 3, तो यहां अगर 2 रखेंगे तो होगा 3 से भाग जाएगा, यानी 2 हो सकता है आंसर में। तो ऑप्शन में है क्या 2, नहीं है। अब 2 नहीं है तो यहां 1 तो ही है, और क्या चाहिए, 3 के बाद 3 दूनी 6 होता है, तो यहां क्या रख सकते हैं 5, तो 5 और 1 6 बनेगा, तो आंसर में 5 है तो 5। ठीक है, दूसरा तरीका, आप इसको सबको जोड़ देते, 8 2 10 और 3 13, यानी 13 प्लस x करते, तो 13 में कितने जोड़ेंगे कि 3 से भाग जाएगा, तो 13 में 2 जोड़ेंगे तो 3 से भाग जाएगा, ऑप्शन में 2 है नहीं है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे तो 13 5 18 हो जाएगा, ऑप्शन में है हाँ है, तो ये क्या हो जाएगा आंसर, दोनों तरीका। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन बनाइएगा फटाक से, ट्रिग्नोमेट्री का एकदम बेसिक क्वेश्चन। क्वेश्चन को तो बनाने का था नहीं, बहुत सारा इसमें ऐसा क्वेश्चन था जो बनाने का नहीं है, जब आपका प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा तो ये सब क्वेश्चन बनाने का नहीं है, देखे और ऑप्शन में टिक किया निकल गए, ठीक है, जैसे जीके, ठीक है। लेकिन मेरा काम है आप लोगों को समझाना, जो कमजोर लोग हैं वो भी पढ़े, इसलिए हमको टोटल को देख के चलना पड़ता है, इसलिए हम लोग टोटल के हिसाब से ही बताते हैं। तो देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा, मल्टीप्लाई बोथ साइड, लिख सकते हैं बोथ साइड, ठीक है, यानी दोनों तरफ सेक थीटा माइनस टेन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 12.5 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। चलिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसका मान क्या हो जाता है 1, यहां बचा 12.5 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक, ये आ गया 1, ये बटा में आ गया 12.5 बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक। तो देखिए तो पॉइंट हटेगा तो यहां 10 आ जाएगा, 2 पचे 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 पचा 25, 25 बटा 2, 25 से 2 को भाग दीजिएगा तो 0.08 आ जाएगा आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 भाग दे के देख लीजिएगा। चलिए
आज इतना ही क्वेश्चन था। लगातार चैनल पर बनकर मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग, झारखंड सारे सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़िए और फायदा उठाइए और अपने आने वाले ग्रुप डी के एग्जाम और एनटीपीसी CB22 एवं JSSC का CGL सारे एग्जाम में फायदा उठाइए। धन्यवाद।